तो क्या आप जानते हैं मोमोस आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट रेसिपी है ये। तो आज मैं आपके साथ वेज मोमोस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी कि आपके मोमोस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही वो स्टीम करते हुए फटेंगे, ना उनका आटा कच्चा रहेगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, चैनल पर रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अपनी आज की वेज मोमोज़ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी करेंगे। उसके लिए एक बोल में हाफ कप मैदा लेंगे, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल लेना है। हाथ की मदद से अच्छे से पहले इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम इसका सख्त सा आटा गूँध लेंगे। जो आप डो रेडी करेंगे वो बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। अगर तो ये नरम होगी तो जब आप इसे स्टीम करेंगे तो आपकी जो मोमोज़ हैं वो फट सकते हैं। इसलिए आपने इसका, जैसे पूरियों का सख्त आटा गूँधा जाता है वैसे ही आपने इसका आटा गूँधना है। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए ये हमने सख्त सी एक डो रेडी कर ली है। तो ये देखें, आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि ये कितना सख्त है, इतना ही ये होना चाहिए। अब इसे हमने ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाकर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है ताकि ये सेट हो जाए ढककर। और तब तक हम यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक ग्रेटर लिया है और उससे हम यहाँ पर एक कैबेज को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ कप मैंने कैबेज ली है और इसको बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। एक गाजर ली, उसे मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है और प्याज को भी हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, नाइफ़ की मदद से भी बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। बस वेजिटेबल्स बारीक होनी चाहिए ताकि जब हम मोमोज़ में फिलिंग डालें तो हमारे मोमोज़ फटे नहीं। तो यहाँ पर तीनों वेजिटेबल्स को मैंने ग्रेटर की मदद से बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है। अब इसे पका लेते हैं। एक पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून और इसमें जाएगा चॉप किया हुआ लहसुन 1 टीस्पून। इसे हमने तकरीबन 30 सेकंड सौते करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल फाइन चॉप की हुई 1 अदद हरी मिर्च। इसे भी तकरीबन 30 सेकंड कुक करेंगे। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगे हमने इसमें जो प्याज हमने ग्रेट करके रखे थे वो प्याज इसमें शामिल कर देंगे। एक छोटा सा प्याज लिया था, उसे मैंने ग्रेट किया है। इसे तकरीबन कच्चापन निकलने तक 1-2 मिनट मैंने सौते किया। उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे और वेजिटेबल्स को अपने हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट कुक करना है। लो फ्लेम होगी तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगी और जो हमारा ये मिक्सचर रेडी होगा ये सॉगी हो जाएगा और हमारे मोमोज़ फट सकते हैं। तो आपने इसे हाई फ्लेम पर कुक करना है। 1/4 टीस्पून पीसी काली मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और इसे 1-2 मिनट तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे निकाल लेंगे। बस आपने वेजिटेबल्स का जो पानी है उसे ड्राई होने तक 2-4 मिनट कुक कर लेना है। उसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। डो का भी हमारा रेस्ट कंप्लीट हो चुका है 10-15 मिनट का। अब यहाँ पर डो निकाल कर इसे एक दफ़ा अच्छे से नीट कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे रोल करके लंबाई में रोल कर लेंगे और इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेंगे। तो तकरीबन हाफ कप मैदे से हमारे यहाँ पर 12 मोमोज़ दरमियानी साइज़ की इजीली बन जाएंगे। तो अब एक-एक इस तरीके से आपने पेड़ा लेते जाना है और इसे हाथ की मदद से इस तरह से फैलाते जाएंगे। तो सारे पेड़ों को इस तरह से फैला लेंगे और जो सबसे पहले हमने फैलाया था उसे लेंगे। ऊपर से हल्का सा हमने ड्राई मैदा डस्ट करना है और इस तरीके से हमने इसे बेल लेना है। बिल्कुल पतली-पतली हमने इसकी रोटियां बेल लेनी है, छोटे-छोटे साइज़ की, और इसे साइड पे करते जाएंगे। सारी की सारी रोटियां सेम तरीके से हम बेल लेंगे और रोटी को आपने ना ज़्यादा मोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये बहुत जल्दी फट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लें मैंने कितनी पतली रोटियां रखी हैं और सारी की सारी हमने यहाँ पर रोटियां बेल ली हैं। अब इसकी शेप बना लेंगे। एक रोटी लेंगे और इसके किनारों पर सादा पानी लगा लेंगे और जो हमने ये फिलिंग रेडी की है इसे मैंने प्लेट में फैला दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो तब आपने फिल करनी है और इस तरीके से आपने दरमियान में 1 टेबलस्पून डालना है मिक्सचर को और इसकी साइड पे इस तरह से प्लेटें बनाते जाना है और इस तरीके से प्लेटें बनाते हुए जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको इस तरह से हमने इसके साथ प्रेस कर लेना है। तो ये शेप बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यही शेप के हम सारे के सारे मोमोज़ बना लेंगे। वैसे तो मोमोज़ के बहुत सारी शेप्स होती हैं लेकिन ये परफेक्ट भी है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ यही शेप शेयर करती हूँ। तो ये देख लें, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक साइड पर प्लेटें बनाते जाना है। तो आधे से ज़्यादा रोटी की हमने इस तरह प्लेट बना के फिर बाकी जो बचे उसको इस तरीके से हमने प्रेस कर देना है। तो मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। सेम तरीके से सारे के सारे फिर हम मोमोज़ रेडी कर लेंगे। किनारों पर पानी लगाएंगे और मिक्सचर डालकर इसकी प्लेट्स बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें हैं।
तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में पहुंच सके। तो यहाँ पर सारे के सारे मैंने मोमोज़ बना लिए हैं। अब इसे स्टीम कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन जिसमें हमने स्टीम करना है, 1 गिलास पानी लेंगे, एक स्टैंड रख लेंगे और ढककर बॉयल आने देंगे पानी में अच्छा सा। और यहाँ पर पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक छलनी स्ट्रेनर ले लिया है और इसमें मैं इसे बेक करूँगी, जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। हर किसी के पास स्टीमर नहीं होता, तो आप इस तरह से कोई भी जाली, कोई छलनी लेकर उसमें भी इसे स्टीम कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट स्टीम होंगे। ऑयल को आपने पहले अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि मोमोज स्टीम होते हुए चिपके नहीं। और इसे लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट तक स्टीम करेंगे। बीच में आपने बिल्कुल भी ढक्कन नहीं हटाना, वरना आपके मोमोज़ ख़राब हो सकते हैं। तो आपने 40-45 मिनट तक इसे अच्छे से स्टीम करना है ढक्कन हटाए बिना। और जैसे ही 40-45 मिनट हो जाएंगे, हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इस पर ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह मोमोज़ कितने अच्छे से परफेक्ट से स्टीम हो चुके हैं। आपने थोड़े-थोड़े फासले पर रखने हैं ताकि जब ये स्टीम होकर ये थोड़े से फूल जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पर हमारे मोमोज़ अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल कर सर्व करते हैं और इसके साथ हम मज़ेदार सी चटपटी मोमोज़ की चटनी सर्व करेंगे, जिसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हुई तो आपने मुझे कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। बहुत जल्द मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनती है और बहुत ईज़ी होती है। तो चटनी के साथ तो ये मोमोज़ बहुत टेस्टी लगते हैं। आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा-ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की आसान रेसिपीज़ आने वाली हैं। जो तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कीमती से कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।